Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's lecture, we will talk about the meaning of economy, meaning of the subject economics, and what is the reason for studying the subject economics. Let's start with it. इकोनॉमी एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग काम करते हैं ताकि वो अपनी लिविंग अर्न कर पाए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, किसी भी सेक्टर में लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो ऐसे सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब हर एक इकोनॉमी में तीन काम करे जाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को पहले प्रोड्यूस करा जाएगा। कोई भी गुड हो, आपकी फैक्ट्री है तो हो सकता है कि आप वहाँ पर वॉच बनाते हो, शूज़ बनाते हो। आपका अगर सर्विस का कोई सेंटर है जहाँ पर आप सलून का काम कर रहे हो, कि ब्यूटी पार्लर है, कोई कोचिंग सेंटर है, तो ये सर्विस सेंटर्स होते हैं। तो जो भी सर्विस आपको प्रोड्यूस करनी है, जो भी गुड आपको प्रोड्यूस करना है फैक्ट्री में, आपको चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लैंड चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए, पैसे चाहिए जिसको हम कैपिटल बोलेंगे, और आपकी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर की स्किल्स मैटर करती है। ये चारों चीज़ें जब आपकी कंबाइंड होती हैं तब जाके आप प्रोडक्शन कर पाते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन द मार्केट। अगर एक कोचिंग सेंटर है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अगर एक फैक्ट्री है तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है। बट जिन लोगों से सर्विसेज ली है उनको इनकम भी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लैंडलॉर्ड को रेंट जाएगा, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज जाएंगी, जो कैजुअल है उनको वेजेस, जो परमानेंट है उनकी सैलरीज, और आपका प्रॉफिट होगा एंटरप्रेन्योर का। और जिनसे पैसे लिए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करवाई है, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मार्केट में, और लोगों को उनकी इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। अब लास्ट में जब लोगों को इनकम मिल जाएगी तो वो मार्केट में जाके कंजम्पशन करेंगे, मार्केट से सामान खरीदेंगे। पहले प्रोडक्शन हो चुकी है, फिर मार्केट में सामान डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसने जो काम करा है उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देन पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमी। तो ये तीन काम होते हैं। बट क्या हर किसी के पास बहुत कुछ है? अगर एक प्रोड्यूसर को एक काम शुरू करना है तो उसके पास क्या इनफाइनाइट लैंड है, इनफाइनाइट स्किल्स है, इनफाइनाइट कैपिटल है? लिमिटेड है। इस लिमिटेड चीज के लिए इकोनॉमिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं स्केर्सिटी। एवरीवन हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। एक फार्मर को अपने फार्म पे वीट ग्रो करना है, राइस ग्रो करना है, उसको चॉइस करनी पड़ेगी क्योंकि एरिया लिमिटेड है, उसके पास पैसे लिमिटेड है, उसकी नॉलेज लिमिटेड है। एक कंज्यूमर मार्केट में कुछ जब खरीदने के लिए जाता है, उसको कपड़े खरीदने हैं, कुछ खाने का आइटम खरीदना है, तो पैसे लिमिटेड है, तो उसको चॉइस करनी है कि खाऊं तो क्या खाऊं, कपड़ा खरीदूं तो कौन सा कपड़ा खरीदूं। सो दैट इज द सब्जेक्ट जो आपको सही चॉइस करने में हेल्प करता है। दैट इज द रीजन फॉर स्टडिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है तो चॉइस करनी है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना है तो उसको चॉइस करनी है। दोनों के पास ही रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, स्केर्सिटी जो है ना बेटा, वो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पर है। एक इंडिविजुअल के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक कंपनी के पास भी, और पूरी कंट्री में भी हर जगह पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसीलिए हमें उनको इकोनोमाइज करना है, सही तरीके से यूज करना है, राइट? ऑप्टिमम तरीके से जब हम उनको यूज करेंगे तभी अपनी वांट्स को हम मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फार्मर को वो ग्रो करना चाहिए जिसका मार्केट में प्राइस अच्छा चल रहा है, तो उसका रिटर्न अच्छा होगा। एक बिजनेसमैन को वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें उसकी स्किल्स अच्छी हो और जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी दिखे, राइट? एक कंज्यूमर को वो खरीदना चाहिए जिसमें उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, बिकॉज एवरीवन हैज limited resources. The reason for studying the subject is again scarcity. बेटा लोगों की जो wants है वो बहुत ज़्यादा है। एक बिजनेसमैन फैक्ट्री खोलना चाहता है जहाँ पर वो शूज़ भी बनाना चाहता है, टी शर्ट्स भी, जीन्स भी। स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास एरिया लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, स्किल्स लिमिटेड है। दैट्स वाई उसको चूज करना है कि मैं रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करूँ, किस तरीके से अरेंज करूँ कि जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। मुझे काम शुरू करना है बट मैं वो काम पिक करूँगा जिसमें मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो और मेरी स्किल सबसे अच्छी हो, क्योंकि वॉन्ट्स कभी रुकने वाली नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा सही तरीके से रिसोर्सेज को सेलेक्ट करने में, ताकि आपकी वॉन्ट्स फुलफिल हो जाए एज अ कंज्यूमर भी और एज अ प्रोड्यूसर भी। तो यही सब्जेक्ट है जी इकोनॉमिक्स। दिस इज द सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सोसाइटी के साथ डील करता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि सोसाइटी में बहुत टाइप्स के लोग रहते हैं। किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, बट साइंस सबके लिए सेम होती है। साइंस में लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। आप याद करो जब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा था तो सबके लिए रूल सेम थे। मेरे पास एक रिमोट रखा है, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी सबने पढ़ा है। अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का से बर्गर खाना बहुत पसंद है
उनका प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा बर्गर का तो आप क्या डिमांड करनी छोड़ दोगे, आप फिर भी खाओगे क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल टेस्ट है। बट जैसे मैंने रिमोट को ड्रॉप करा वैसे ही अगर आपको मैं बोलता रिमोट ड्रॉप करने के लिए तो वो रिमोट नीचे ही गिरता, क्योंकि वो साइंस है, वो फिजिक्स है। बट इकोनॉमिक्स इज नॉट एग्जैक्टली साइंस, इट इज अ सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। सारे प्रिंसिपल्स जो साइंस के यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं उसी लेवल की एप्लीकेबिलिटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सोसाइटी आ जाती है, लोग आ जाते हैं। तो जहाँ पर लोग आ जाएंगे वहाँ पर वेरिएशंस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। फार्मर को चॉइस करनी है कि ग्रो करूँ तो क्या करूँ, एक प्रोड्यूसर को चूज करना है कि मैं प्रोड्यूस करूँ तो क्या करूँ, कंज्यूमर को खरीदना है तो चूज करना है कि क्या खरीदो, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज एक तो स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब लिमिटेड है, और अल्टीमेटली उनके जो यूजेस है वो ऑल्टरनेट है। तो प्रोड्यूसर को देखना है कि जो मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो कौन कंज्यूम करेगा और कैसे मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लोगों को कैसे मैं इनकम दूंगा। तो ये सब डिसीजन लेने के बाद जाके वो काम शुरू कर पाता है। अब एक प्रोड्यूसर को डिसीजन लेने की, यार मैं शूज बनाऊं या टी शर्ट बनाऊं, तो सोच क्यों रहा है वो, पहले तो क्यों सोच रहा है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड और ऑल्टरनेट यूजेज है। शूज भी बनाने का सोच रहा है, टी शर्ट भी बनाने का वो सोच रहा है, दोनों ऑप्शन उसके पास आ रहे हैं। तो डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना अल्टीमेटली उनको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में। ठीक है, शूज भी लोग यूज करते हैं, टी शर्ट भी लोग यूज करते हैं। अब ही हैज टू मेक अ डिसीजन कि एंटरप्रेन्योर का खुद का इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, वो जिस एरिया में बिजनेस करना चाहता है उस एरिया में डिमांड किस चीज की ज्यादा है, फाइन, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा आने वाला है। तो ये सब चीजें एनालाइज करके उसको प्रोडक्शन शुरू करनी है। ये तो होगी प्रोड्यूसर की सोच। कंज्यूमर जब मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाएगा तो उसको भी दिमाग लगाना है कि कम प्राइस में मेरी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कहां पर आ जाए। आप आइसक्रीम खाते हो तो आप सोचते हो कि यार प्राइस में पे करूंगा इतना, सेटिस्फेक्शन मुझे कम से कम उतनी तो मिलनी चाहिए जितना मैं पे कर रहा हूं। so that is why in this subject we will have two approaches, एक कंज्यूमर के लिए और एक प्रोड्यूसर के लिए। दोनों ही अप्रोचेस कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कंज्यूमर चाहता है कम प्राइस में मुझे बेस्ट मिले, प्रोड्यूसर चाहता है ज्यादा प्राइस में मेरा प्रॉफिट बेस्ट हो। तो दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, बट दोनों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज उनके पास है उनको वो ऑल्टरनेट यूजेस में भी लगा सकते हैं। एक किसान बहुत कुछ ग्रो कर सकता है, मतलब सोच सकता है ग्रो करने का, बट ग्रो तो लिमिटेड चीजें करेगा, फाइन। एक पर्सन मार्केट में खरीदना बहुत कुछ चाहता है बट खरीद नहीं सकता बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड है। सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट, ताकि हम एक वाइज चॉइस कर पाए, वाइज मतलब करेक्ट रैशनल चॉइस कर पाए। तीनों चीजें क्लियर है। इकोनॉमी एक ऐसी जगह जहां पर लोग काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, चाहे कोई भी काम करें, एग्रीकल्चर में करें, फैक्ट्री में करें, हॉस्पिटल में करें, स्कूल में करें, इकोनॉमी का पार्ट है। तीन एक्टिविटीज हर इकोनॉमी में होती हैं, कौन कौन सी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, सर्विस का और इनकम का। जब इनकम मिल जाती है तो लोग जाके मार्केट से सामान कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। इज इट क्लियर? और बेटा दूसरी चीज हमने करी, स्केयरसिटी का मीनिंग क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का भी रीजन है, क्योंकि चीजें लिमिटेड है हमारे पास, तो वी हैव टू मेक अ चॉइस। द थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर was the definition of the subject economics. These three things we have talked in this lecture. Still, any student, if you have any doubt, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. That's it for this lecture. In next lecture, we will be talking about economic problems in detail. And that's it for today. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.